Good morning, students. Today we will solve exercise 3D class 7 RS Agrawal math. This exercise based on divide, and the first question is divided 131.6 by 10. In first question we will divide the dividend by 10, in second डिवाइडेड बाई 100, इन थर्ड डिवाइडेड बाई 1000। ये तीनों क्वेश्चन बहुत सरल है ना, 10 से 100 से 1000 डिवाइड करके आपको पता ही है, और हम समझाएंगे भी क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, 131.6 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो पता ही है 10। अब होता क्या है, अगर हम किसी डेसिमल को 10 से डिवाइडेड करें तो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट वन प्लेसेस, लेफ्ट साइड में एक प्लेस पीछे चला जाएगा, है ना, बैकवर्ड्स हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 है तो वन प्लेस पीछे, तो क्या आ जाएगा डेसिमल, ये 1 के पीछे, यानी कि 13.16। ओके, 100 में 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, और 1000 में 3 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट, है ना। तो बस अब तो आपको समझ में आ गया, जल्दी जल्दी हम कर डालेंगे इस एक्सरसाइज को, मतलब शुरू के 4 सवाल। सेकंड है डिवाइडेड 32.56 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, 32.56 अपॉन 10 से डिवाइडेड है, डेसिमल 1 प्लेस बैकवर्ड हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 3.256। और ये भी पता है आपको, बोलते कैसे, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट बोली जाती है। थर्ड पार्ट इज 4.38 डिवाइडेड बाई 10, तो ये कितना हो गया, 4.38 अपॉन 10, डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा, तो 0.438 या 0.438 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट 0.34 डिवाइडेड बाई 10, इस मीन्स 0.34 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यह आएगा 0.034, क्योंकि इसके पहले कुछ भी नहीं है तो डेसिमल के पहले 0 लगा लेते हैं ना, वो सॉरी, बस अपॉन 10 तो हट गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 0.08 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो गया, 0.08 अपॉन 10, डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो गया, तो 0.008 डेसिमल इधर आ गया। क्लियर ना। नाउ सिक्स पार्ट, तो शुरू के 3 क्वेश्चन तो इजी हैं, नेक्स्ट में 100 से डिवाइड करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो 0.062 डिवाइडेड बाई 10, इट्स मीन्स इट इज 0.062 अपॉन 10 से डिवाइड करा तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो गया, तो 0.0062। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 10। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी विल डिवाइड द डेसिमल बाई 100 से होगा, यानी कि डेसिमल क्या होगा, 1 के बजाय 2 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन 2, and the first part is 137.2 divided by 100, it's mean 137.2 upon 100, डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा, तो कहां जाएगा, 1 के बाद, तो इट इज इक्वल टू 1.372। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 23.4 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हो जाएगा, 23.4 अपॉन 100, डेसिमल 1 2, तो 2 से पहले आ जाएगा, 2 प्लेस लेफ्ट हैंड तरफ शिफ्ट होगा, तो 0.234। बात समझ में आ गई ना। यहां था, यहां से लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है, यानी पीछे बैकवर्ड 2 प्लेस, तो 1 2, तो डेसिमल यहां आ गया, यहां से 2 प्लेस पीछे चलना है, तो 1 और 2 यहां आ गया, है ना। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, 4.7 डिवाइडेड बाई 100, तो इसे हम लिखेंगे 4.7 अपॉन 100, तो डेसिमल 1 प्लेस तो पीछे आ गया, तो पॉइंट अब दूसरा है नहीं, तो हम 0 बढ़ा लेते हैं अपनी तरफ से, तो 0.047। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 0.3 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब 0.3 अपॉन 100। अब डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो एक तो 0 है, तो एक नहीं तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 0.003, डेसिमल से पहले आप 0 लिख लो। ओके ना, क्लियर। फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 0.58
0.58 divided by 100, इट्स मीन्स 0.58 अपॉन 100। डेसिमल लेफ्ट हैंड की तरफ कितने शिफ्ट होगा, 2 प्लेस, तो 1 2, एक जीरो कम है तो एक जीरो बनाना पड़ेगा। ये आ गया पॉइंट, इट इज द आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 0.02 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब 0.02 अपॉन 100, 2 प्लेस होगा तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, आंसर इज 0.002। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। अगर आप में से बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर सके, है ना। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी एक्सरसाइज का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको उसी दिन सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं और उस हिसाब से जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं उसी दिन पूरी हो जाए, है ना। ठीक है, फिर आगे करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3। एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका मतलब क्या है, 1286.5 अपॉन 1000। अभी 1000 से है तो डेसिमल क्या होगा, 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा, तो यहां से 3 प्लेस 1 2 3, तो 1 के बाद आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1.2865, ओके ना। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 354.16 डिवाइडेड बाई 1000। इसमें क्या लिखेंगे हम, 354.16 अपॉन 1000। अब डेसिमल 3 प्लेस पीछे होगा तो 1 2 3, 3 प्लेस शिफ्ट हुआ लेफ्ट हैंड की तरफ, तो यहां आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और पॉइंट से पहले जीरो लगा लो, 0.35416, इट इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज 38.9 डिवाइडेड बाई 1000, तो इट इज इक्वल टू 39 अपॉन 1000। 39 से मैंने उल्टा लिख लिया, हाँ 38.9 है, सॉरी इसे से कर ले, है ना, ये 38.9 है भैया, ठीक कर लेना, 38.9। तो डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, कितने प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट होगा, 3 प्लेस, तो 1 2, एक प्लेस कम पड़ा तो एक जीरो हम अपनी तरफ से पुट कर लेंगे, तो 0389 यहाँ डेसिमल नहीं आएगा, और डेसिमल से पहले भी जीरो लगा लो आप, ओके। अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द फोर्थ इज 0.8 नहीं, फिफ्थ है 4.6 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसका मतलब हो गया 4.6 अपॉन 1000। डेसिमल 3 प्लेस पीछे जाएगा, तो देखो यहां था, यहां से एक आ गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और यहां डेसिमल लगा दो, हो गया, क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट 0.8 डिवाइडेड बाई 1000। तो 0.8 का मतलब क्या, 0.8 है, डिवाइड का मतलब अपॉन। अब डेसिमल कहां था, यहां से 3 प्लेस पीछे जाना है, तो एक जीरो डाउन, फिर दूसरा प्लेस, फिर थर्ड प्लेस, फिर यहां ये जीरो, तो 0.008, इट इज द आंसर ऑफ 0.8 डिवाइडेड बाई 1000, ओके। नाउ 6 पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 2 डिवाइडेड बाई 1000, इसका मतलब 2 अपॉन, अब 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब है 2.0, ये सबको पता होता है, लिखने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने दिखाया। तो डेसिमल यहां है, 3 प्लेस पीछे जाना है, तो 1 प्लेस तो आ गया, तो 2 जीरो कम पड़ रहे हैं, तो 2 प्लेस मतलब, तो 2 जीरो बढ़ा लो, अब यहां पॉइंट, पॉइंट से पहले ये, तो आंसर इज 0.002, ओके। तो ये तो थे 10, 100, 1000 से डिवाइडेड बाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे, वो आप लोग जानते भी अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिमल को हम डिवाइड करेंगे होल नंबर से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एंड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है, डिवाइड 12
वाई 8। तो क्या करते हैं हम, 8 का डिवाइड 12 में करना है। ओके, वही सिंपल डिवाइड, 8 1 जा 8, 12 में से 8 को सबट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आए 4 आ गया। अब तो कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट इंसर्ट करो, डेसिमल को लगाओ। ओके, और यहां हम 0 डालते हैं। ओके, क्लियर। अब डिवाइड करो आगे। अब सिंपल जैसे डिवाइड करते हैं, 8 5 जा 40, 40 में से 40 गया 0, तो आंसर कितना हो गया 1.5, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 1.5। ओके, नाउ ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 63 डिवाइडेड बाई 15। तो हमें 15 से 63 में डिवाइड करना है। तो करें सिंपल, 15 4 जा 60। अब ऊपर रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, आएगा नहीं, है ना। तो क्या करेंगे हम, डेसिमल रिमाइंडर बोलेगा, तो ऊपर आगे कोई संख्या तो है नहीं, रिमाइंडर 3 बचा, तो रिमाइंडर पहले पॉइंट लगाएंगे, अब रिमाइंडर के आगे की 0 लगा दो। ठीक, और 15 2 जा 30, रिमाइंडर 0, तो आंसर आ गया 4.2। इसका मतलब क्या है, 63 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल 4.2। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, 47 बाई 20। 47 में डिवाइड करना हमें 20 का, 22 जा 40, रिमाइंडर 7। अब आगे कुछ तो है नहीं, तो हम डेसिमल इंसर्ट करेंगे और यहां 0 बढ़ा लेते हैं रिमाइंडर में। 23 जा 60, सबट्रैक्ट करा, अब सेम वैसी, डेसिमल तो ऑलरेडी आ चुका, अब जाएगा नहीं, तो यहां एक 0 और बढ़ा दो। 25 जा 100, रिमाइंडर आ गया 0। कब तक डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो क्या आंसर हो गया, यानी कि 47 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल 2.35। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, and the fourth part is 101 by 25। चलो यही स्पेस तो कम है, करते हैं। 25 का डिवाइड हमें 101 में करना है। 25 4 जा 100, 1 में से 1 गया 1, यहां डेसिमल इंसर्ट करा और एक 0 बढ़ा लिया। 0 बढ़ाने के बाद ना जाए, अब 25 का 10 में तो नहीं जाए, जिसे आपने सुना ना जाने की 0 से बोलते हैं ना, तो नहीं जा रहा, तो यहां एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहां एक 0 बढ़ाएंगे, और 25 4 जा 100, रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आंसर कंप्लीट, यानी कि 101 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल 4.04। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 31 बाई 40। 31 में 40 से डिवाइड करना है। अब 40 का डिवाइड 31 में तो जाएगा नहीं, तो क्या करो, पहले डेसिमल यहीं इंसर्ट कर लो, और पहले 0 लगाना चाहिए, वो तो एक ही बात है ना। एक तरीके से क्या होता है मैं बताऊं, 40 0 या 40 0 या 0 आ गया, जा नहीं था, डेसिमल लगाया, अब यहां पर आप एक बढ़ा लो 0। ओके, अब डिवाइड करना है 310 में, तो 47 जा 280, 0 का 0 कैरी लिया, तो 11 में से 8 गया 30। अब इसमें चला जाएगा, नहीं जा रहा, 40 बड़ा 30 छोटा, फिर एक 0 यहां बढ़ा लो अगेन, फिर 7 टाइम्स से जाएगा 280, फिर रिमाइंडर 2 आया, 40 का फिर 20 में नहीं जाएगा, तो फिर एक 0 डालो, और 45 जो होते हैं 200, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, 31 डिवाइडेड बाई 40 किसके इक्वल आएगा, 0.775। क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना आपको, इट इज द आंसर। ओके, नाउ सिक्स पार्ट, 11 डिवाइडेड बाई 16, सेम ऊपर की तरह, 16 का डिवाइड 11 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ाया। ओके, 16 6 जा 96, 10 में से 6 सबट्रैक्ट करा, पूरा आया, यहाँ 10 रह गया, 10 में से 9 गया 1, 16 का 14 में नहीं जाएगा, तो ऊपर से, सॉरी ऊपर तो कुछ बैठा नहीं, डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ एक 0 इंसर्ट कर लो। अब कितनी बार जाएगा, 16 8 जा कितने होते हैं 128,
128 सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 8 गया तो 2, यहां 3 रह गया, 3 में से 2 गया तो 1, फिर 16 का 12 में नहीं जाएगा, फिर एक जीरो डालो। अब वो 16 7 जा कितने होंगे 112, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। 20 में से 12 गया तो 8, फिर जीरो डाल लिया, अब तो चला गया 16 5 जा 80। जब तक करना है जब तक की रिमाइंडर जीरो या क्रॉस लगा देते हैं, एक ही बात है वो, है ना। तो आंसर कितना हो गया, यानी कि 11 डिवाइडेड बाई, किससे करना था मैं 11 में किससे डिवाइड करना, 16 से। 11 डिवाइडेड बाई 16 की वैल्यू आ गई 0.6875। ओके, 6 पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 5 एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 43.2 डिवाइडेड बाई 6। अब डेसिमल में होल नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक से सीखना, हालांकि ज्यादातर लोग जानते हैं। तो क्या करते हैं हम, ये तो मालूम डेसिमल से पहले वाला होल नंबर पार्ट कहलाता है और डेसिमल के बाद वाला डेसिमल प्लेसेस पार्ट। तो पहले हम होल नंबर पार्ट में डिवाइड करो जैसे हम करते हैं सिंपल। तो क्या होगा 6 7 जा 42, 3 में से 2 गया 1। अब तो होल नंबर पार्ट बचा नहीं, जब होल नंबर पार्ट में डिवाइड हो जाए तो डेसिमल को इंसर्ट कर दो क्वोशंट में। क्वोशंट तो ये होता है डेसिमल पुट कर दिया, अब वही, अब इसे भूल जाओ। अब जैसे करते हैं हम ऊपर से 2 उतारते हैं ना, तो 2 और 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0। तो बस ये आंसर हो गया। तो क्या हो गया 43.2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल 7.2। समझ में आ गया। अभी बहुत सारे पार्ट है इसमें, ये छोटे छोटे करके फिर बड़े बड़े आएंगे। तो डेसिमल में हम होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे ये सब सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 60.48 डिवाइडेड बाई 12। नाउ वी विल डिवाइड 16.48 बाई 12। तो आप दोबारा समझ लो, किसी को कोई डाउट हो। होल नंबर पार्ट क्या है 60, तो पहले 12 का 60 में डिवाइड करो, तो सीधे से चला गया 12 5 जा 60, रिमाइंडर जिसे बोलते हैं 0 आ गया। अब क्या करेंगे, पहले डेसिमल पुट करेंगे। जब डेसिमल ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं, 4 हमने उतार लिया। 12 का 4 में डिवाइड नहीं जाता, तो जिसे बोलते हैं ना जाने की 0 से बोलते हैं 0 यहां वाला रो। फिर आगे वाला नंबर उतारो डिजिट्स 8, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 0। बस हो गया, यही आंसर हो गया इसका। तो क्या हो गया 60.48 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 5.04। क्लियर ना। बहुत सारे पार्ट है इसमें, जिसको भी जितना भी डाउट है खूब आराम से सीखो। मैं भी ज्यादा जल्दी नहीं करा इस वक्त, तो मैं आराम से कर रहा हूं। डेसिमल का है क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आराम से कर दे रहा हूं। 117.6 डिवाइडेड बाई 21। तो क्या करेंगे हम 21 का डिवाइड करेंगे 117.6 का। तो पहले हम किस में करते हैं, होल नंबर पार्ट में। होल नंबर पार्ट के डेसिमल से पहले वाला, यानी कि 117। तो 21 अब डिवाइड आपको आना चाहिए, ये तो मैंने चलो डिवाइड आपको आता है। तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 7 में से 5 सेपरेट करा 2 और 1 का 1 आ गया। अब 21 का इसमें तो जाएगा नहीं। अब क्या आ गया, डेसिमल प्लेसेस आ गए। तो पहले डेसिमल पुट करो क्वोशंट में, डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स हम उतार लेंगे। कितना हो गया 126। अब 6 बार चला जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड रिमाइंडर इज 0। तो आंसर ये आ गया, डिवाइड हो गया सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हुआ 117.6 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल 5.6। ओके, और करो, बहुत सारे पार्ट है इसमें, 10 12 पार्ट हैं, 15 पार्ट है। फोर्थ पार्ट खूब प्रैक्टिस करिए आप आराम से, और मैं सारे पार्ट में करूंगा डेसिमल वाले। 217.44 और डिवाइड करना हमें इसमें 18 से। तो समझ में आ गया क्या, 18 का डिवाइड करेंगे 217.44। तो पहले होल नंबर पार्ट डेसिमल से पहले वाला कितना है 217, यानी कि 217। तो पहले 2 डिजिट्स में जा रहा है, 18 बन जा 18 नहीं देखा, अभी ऊपर करता हूं। ओके, 18 बन जा 18। 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करा 3, फिर
7 उतार लिया, अभी तो होल नंबर पार्टी चल रहा है तो फिर चला जाएगा 18 2 जा 36 1। अब पूरा हो गया, अब डेसिमल आ गया तो पहले डेसिमल को यहां पुट करो किसमें, क्वोशेंट पे। अब डेसिमल प्लेस से उतारेंगे हम, उतार लिया हमने 4। ओके, अब उतारने के बाद अगर नहीं जाए 18 का डिवाइड 14 में नहीं जा रहा, उतारने की बात पहले तो हमने सब्ट्रैक्ट करा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उतारेंगे, जब नहीं जाए तब बोलते हैं जिससे ना जाने की जीरो, एक जीरो यहां बढ़ाओ फिर दूसरी डिजिट उतार लो। ठीक है, और 18 क्या हो गया 144 और 18 8 जब 144 होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर कितना आ गया 12 पॉइंट, है ना। तो क्या हुआ 217 यानी कि 217.44 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल 12.08। क्लियर ना। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, फिफ्थ, और ये 2.575 डिवाइडेड बाई 25। तो हमें 25 का डिवाइड करना है 2.575 में। तो डेसिमल से पहले यानी कि होल नंबर जो है वो क्या है 2, 25 का 2 में तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा लो यहां, अब पॉइंट की बात है 25, तो 25 बन जा 25। ओके, अब देखो 25 में से 25 का 0 आ गया, अब उतार लेंगे हम 7। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ये अच्छे से समझ लेना। अब हमने उतार लिया 25 का 7 में नहीं जाएगा, तो जैसे ना जाने की 0 यहाँ मिस्टेक कर दे बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया। 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने एक उतार लिया, अब उतारने के बाद भी नहीं जाए तब 0, अब उतारेंगे हम 5, और 25 3 जा 75, रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर क्या हुआ 0.103। इट्स मीन्स 2.575 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल 0.103। ओके, नाउ सिक्स पार्ट, and the sixth part is 6.08 divided by 8। ये तो सिंपल सा लग रहा है, 8 का डिवाइड 6.08। अब इस टाइप के सवाल आ गए जो होल पार्ट में नहीं जा रहे। देखो होल पार्ट क्या 6 नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे डेसिमल ना जाने की 0 बोल सकते हो, या डेसिमल पॉइंट डाल लिया। अब कितना 60 में देना है, तो 8 7 जा 56, 60 में 56 गया 4 बचा, ऊपर से उतार लिया 8, और 8 6 जा 48, रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। 8 6 जा 48, 48 से 48 0 आ गया, तो बस आंसर आ गया। इट्स मीन 6.08 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 0.76। ओके, नाउ सेवेंथ पार्ट, एंड द सेवेंथ पार्ट, अब ऐसे पार्ट है जिसमें होल नंबर है नहीं, डेसिमल से पहले 0 है, तो 0.765 डिवाइडेड बाई 9। तो क्या दिक्कत है, हम तो डिवाइड करना सीख गए, तो आराम से करो। यहां तो 0 है, जाएगा नहीं, तो डेसिमल हमने इंसर्ट कर लिया। ठीक, अब हम किस में डिवाइड करेंगे, 9 का किस में करेंगे हम 7 में, और 9 का 7 में तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0 जिसे बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि डेसिमल हटा के और डायरेक्ट इसमें दे दिया 76 में, सो गलत हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई नहीं हुई। तो अब 76 में देना, 9 8 जा 72, 6 में से 2 गया 4, पहले सब्ट्रैक्ट करा फिर 5 बता रहा। अब इसमें देंगे, अगर नहीं जाता तो ना जाने की 0 से बोलते हैं। अब 9 का डिवाइड 45 में, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, ये तो हो गया सीधा, 9 5 जा 45, रिमाइंडर 0। इसका मतलब आंसर आ गया कि 0 क्या था 0.765 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल 0.085। ओके, नाउ नेक्स्ट 0.768 बाई 16। तो देखो ऐसे समझ लो आप, चलो एक कर देता हूं, मान लो 0 है तो 16 0 जा 0। अगर आप कंफ्यूज हो, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0 तो आएगा। हमने बताया था डेसिमल लगाएंगे, अब हमने उतार लिया 7, तो देखो रिमाइंडर कर लिया, एक उतार लिया। अब इसमें अगर नहीं जा रहा है तो ना जाने की 0 से बोलते हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारोगे, और 16 4 जा 64। ओके, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, इसमें नहीं जाता तो ऊपर सब उतार लोगे 8,
और 16 8 जा 128, 16 8 जा 128, और 128 में से 128 का रिमाइंडर 0 आ गया तो आंसर आ गया। तो 0.768 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल 0.048। क्लियर ना? यहाँ ऐसे कल ऊपर मैंने लेने आया समझ, ऐसे कर लो, 16 का 0 में डिवाइड करा, 16 0 0, 0 में से 0 सबट्रैक्ट कर 0, ठीक। अब डेसिमल इंसर्ट कर दिया और यहां से एक डिजिट, अगर इसमें नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 से बोलते हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारोगे, ठीक। अगर इसमें भी नहीं जाता बाई चांस तो फिर ना जाने की 0 उतारते, ऐसे करते हैं ना। ओके, नाउ 9th पार्ट, ये तो था 8th पार्ट, नाउ 9th पार्ट। नाउ 9th पार्ट, ये भी अच्छा है, ध्यान से देखना। अब वही करते तो 25 का 0 में, तो 25 0 जा 0, समझाने के लिए बता रहा हूं, 0 में से 0 गए 0। अब डेसिमल प्लेस आ गया तो पहले हम डेसिमल इंसर्ट करेंगे या पुट करेंगे, फिर डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट उतार ली। अब देखेंगे 25 का 1 में डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ना जाने की 0 से बोलते हैं, 0 यहां लगाओगे। अब नेक्स्ट डिजिट उतार लोगे यहां, देखो ये आ गया सवाल। अब उतारने के बाद भी नहीं जा रहा तो फिर 0, ना जाने की 0, और फिर नेक्स्ट डिजिट उतारोगे। ओके, और 25 7 जा 175 होते हैं, 25 6 जा 150 और 25 7 जा 175, 175 में से 175 गए तो 0। मैं इसी सवाल की तलाश कर रहा था, अब आके मिला। तो समझिए 2 0 कब आएंगे, उतारने के बाद भी ना जाए तो 0 आता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 0.175 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल, लिख लो, 0.007। ओके, नाउ 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 10th पार्ट, एंड द 10th पार्ट इज 0.3322y11। ये सवाल ऐसा है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्या करते हैं, 11 3 जा 33 और 11 2 जा 22। तो देखना ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल, मैं अक्सर देता हूं इसको। चलो देखते हैं कैसे होगा। और ये समझ लेना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, डेसिमल आ गया, 11 3 जा 33, 22, 11 2 जा 22। हमने क्या बताया, डेसिमल से पहले 0, तो 11 का 0 में 2, 11 0 जा 0, ये मान लो। ओके, चला गया, होल पार्ट कंप्लीट। फिर क्या था, डेसिमल को इंसर्ट करो, पुट कर दो, कर लिया। अब डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट उतार ली, 0 में से 0 गए 0। अब 11 का 3 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो जिसे बोलते हैं ना जाने की 0। ओके, फिर एक और उतारा 3, अब तो जा रहा है, 11 3 जा 33, फिर क्या आता था, इसमें से इसको माइनस करना, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब एक डिजिट उतारेंगे आगे, उतार ली। अब 11 का 2 में जाएगा, नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 से बोलते हैं, फिर अगली डिजिट उतारोगे। अब जाएगा 11 2 जा 22, तो आंसर क्या आया, 0.0302, और ज्यादातर स्टूडेंट्स लेके आते हैं 0.32। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इस वजह से अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। तो क्या हो गया, 0.3322 डिवाइडेड बाई 11 इज 0.0302। ओके, नाउ नेक्स्ट 11 पार्ट। नाउ 11 पार्ट, 2.13 डिवाइडेड बाई 15, ये तो सिंपल है, 2.13, 15 का 2 में जाएगा, बताओ, 15 का 2 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को पहले तो 0 लिख लो, डेसिमल पॉइंट लगा लिया। ओके, या एक तरीके से आप मान लो 15 0 जा 0, समझाने के लिए 2 उतार लिया, फिर डेसिमल लगाते हैं 1 उतार लिया। अब ऐसे करो, बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। अब कितनी बार जाएगा, 15 1 जा 15, फिर 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा, 6 सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद एक बार उतारते हैं। अब अगर नहीं जाता तो ना जाने की 0 बोलते से। अब जो तो जा रहा है कितनी बार, 15 4 जा 60, फिर 3 उतार लो, फिर आगे 0 उड़ा लिया, 15 2 जा 30, और रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इट इज द आंसर। आंसर कितना हो गया, 0.142। इट्स मीन्स क्या, 2.13 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल 0.142। आंसर ही लिख रहा हूं ये ना, 0.142। ओके, नाउ 12th पार्ट, एंड द 12th पार्ट इज, कहां गया 12th, ये रहा, 6.54 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या करो, 12 का डिवाइड करना है 6.54। अब मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं, देखो ना जाने की 12 0 जा 0, ऐसे सिंपल।
6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करा 6, ये मान लो। अब डेसिमल हमें यहाँ पुट करना है, तब डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारेंगे। अभी 65 हो गया, 65 में 12 से डिवाइड करेंगे, जा रहा है 12 5 जा 60, फिर 65 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करा 5, फिर एक आगे वाला नंबर उतारेंगे। अब 12 का डिवाइड करेंगे, अगर नहीं जाता तो 0 से सेट करते, लेकिन जा रहा है फिलहाल तो कितना होगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 54 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करा 6, अब कुछ नहीं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, डेसिमल तो आ चुका, और 12 5 जा 60 और रिमाइंडर आ गया 0, तो डिवाइड कंप्लीट हो गया डिवीजन। तो क्या हो गया, सो 6.54 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल 0.545। ओके, नाउ 13 पार्ट, बहुत डिवाइड से कहा, 15 पार्ट तो इसमें ही है, उससे पहले 8-10 पार्ट बहुत सारे हो गए, सब मैं करूंगा इसमें। 13 पार्ट है 5.52 डिवाइडेड बाई 16। तो हमें क्या करना है, 16 का डिवाइड 5.52 में दो। पहले होल नंबर तो 5 है, तो नहीं जाएगा, ना जाने की 0 बोल लो या ऐसे कर लो, है ना। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया 5। अब डेसिमल को यहां पुट करेंगे, अब एक डिजिट नीचे उतारेंगे। 16 का डिवाइड 55 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है भैया। 16 3 जा 48, 55 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करो 7 आ गया। फिर आगे वाली डिजिट्स को हम इसके आगे उतार लेते हैं। अब 16 का डिवाइड 72 में जाएगा नहीं जाएगा, खूब जाएगा। 16 4 जा कितने होते हैं 60, नहीं 64, गलत लिख गया, 70 तो ना 64 4 है ये। तो 12 में से 4 गया तो 8, आगे कुछ नहीं है तो आगे हम 0 बढ़ाते हैं, बस हो गया। कैसे, 16 5 जा 80, रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन्स 5.52 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल 0.345। ओके ना, समझ में आ रहा है ना, ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 14 पार्ट, एंड द 14 पार्ट इज 1.001 डिवाइडेड बाई 14। करते हैं वही, 14 0 जा 0, आपको सिंपल समा दिया, ना जा रहा तो ऐसे कर लो। 1 में से 0 गया तो 1। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के जस्ट बाद वाली डिजिट्स उतारेंगे। अब 14 का 10 में नहीं जा रहा तो ना जाने की 0 से बोलते हैं, फिर उसके आगे वाली जो भी डिजिट्स है फिर उतार लेंगे। अब 14 का डिवाइड हमें 100 में देना है, तो 14 7 चौक 28 98। ओके, 14 7 जा 7 टाइम चला गया, 14 7 जा 98 2 अच्छा। अब सामने इसके जस्ट बाद जो भी डिजिट उतारेंगे, अगर नहीं जाता तो फिर ना जाने की 0 लेते 1, लेकिन अभी तो जा रहा है। 14 1 जा 14। ओके, अब कितना बचा, 7 बचा। ओके, फिर एक 0 उड़ा लिया। अब इसका डिवाइड 14 का डिवाइड 17 में देना है, टेबल याद होगी तो आराम से दे दोगे। 14 5 जा 17, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, 1.001 डिवाइडेड बाई 14। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहलाता है ना, क्वेश्चन क्या हो गया 0.0715। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहे हो, पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को, और जो आपकी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में करिए। और पहली बार देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सकें। ओके, नाउ लास्ट पार्ट 15, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आल्सो। इसके बाद के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। नाउ 15 पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, एंड दैट इज 0.477 बाई 18। 18 से डिवाइड करना है, करते 18 का डिवाइड 18 से डिवाइड करना है 0.477 में। 0 का 0 बताया जो, अब डेसिमल लगाया, उतार लिया 4, 0 में से 0 गए 0। अब 18 का डिवाइड 4 में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये 0 है ना, तो जिसे बोलते हैं ना जाने की 0, और फिर जस्ट बाद वाला उतार लो। अब तो चला जाएगा 18 2 जा 36, तो कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करें 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 1। अब इसके जस्ट बाद वाला एक और अगेन 7 है,
तो फिर हमने उतार लिया। फिर 18 6 कितने होते हैं 108 है ना, तो उतार लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 17 में से 8 गए तो क्या बचा 9। अब लास्ट में कुछ नहीं है, डिजिट्स खत्म हो गई और डेसिमल हम पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं होता हम जीरो डाल देते हैं। अब हमें मालूम है 18 5 90 और रिमाइंडर आ गया 0। ओके, ये रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हुआ सॉल्व हो गया। तो आंसर क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 0.477 divided by 18 is equal 0.0265. It is the solution of 15 part of question number 5. ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को फेर पकड़ी बिना देखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से, इसमें भी काफी क्वेश्चन है, 17 देखेंगे। पूरी हो जाएगी तो अच्छी बात है, वरना फिर 2 पार्ट्स में और लानी पड़ेगी। ठीक है, खूब मन लगाकर पढ़ाई रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।